मेहता का उल्टा चश्मा। अब से तू रोज घर से दुकान और दुकान से घर चलकर जाएगा और चलकर ही आएगा, बस समझा? मैं कंचन काकू बोल रही हूँ। कंचन काकू, अरे कशा तुम्ही? और अंकिता की शादी की तैयारी कैसे चल रही है? जोरदार। उसी सिलसिले में तो फोन किया है। क्या है ना कि हमें डायमंड के गहने खरीदने हैं। तुम्हारी पहचान का कोई अच्छा सा ज्वेलर है? हाँ हाँ, वो हमारे सोसाइटी में दया भाभी के जेठा भाई है ना, मतलब दया भाभी के हस्बैंड है जेठा भाई, तो उनके पहचान वाले एक ज्वेलर है। मैं क्या करती हूँ, इनको बोलती हूँ जेठा भाई से बात करने के लिए, फिर फोन करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। चला? ओहो, ये माधवी ने कहाँ फंसा दिया मुझे। और टाइम क्या हुआ? खत्म हो गई ना चाय? हाँ। चलो। अरे क्या चलो, मुझे अभी भूख लगी है, नाश्ता दो। अरे चाय पीने के बाद नाश्ता? क्यों? चाय पीने के बाद भूख नहीं लग सकती? सब समझ रही हूँ मैं, आप बात को टाल रहे हो। आपको जेठा भाई से बात नहीं करनी है ना? ठीक है, मैं काका को फोन करके बताती थी। राहु दे। तो चलिए। क्या चलिए, मैं फोन भी तो कर सकता हूँ। तो फोन कीजिए, पर बात कीजिए। ओ हाँ, हेलो दया भाभी। हाँ, भिड़े बोल रहा हूँ। जेठालाल से बात हो सकती है? भिड़े भाई, टप्पू के पापा तो कब से दुकान चले गए। आप उनके मोबाइल पे फोन कीजिए। अच्छा ओके, थैंक यू। देखा माधवी, भगवान भी नहीं चाहता कि काका और जेठालाल मिले। हाँ, घर पे नहीं है वो। ओ हो। अब क्या? राहु दे। काय जाऊ दे, दुकान गए होंगे, मोबाइल पे फोन कीजिए। ऐसे ही कहा ना दया भाभी ने, फोन कीजिए। हाल है। बोलिए भिड़े भाई। सॉरी, इस बार मेंटेनेंस का चेक थोड़ा लेट दिया था, लेकिन वो साथ में ब्याज की रकम जोड़ के दिया था भाई। जेठालाल, वो काम नहीं है। तो चेक पे साइन नहीं है? मेरी बात तो सुनो जेठालाल, क्या मैं सिर्फ मेंटेनेंस के चेक के लिए फोन कर सकता हूँ? किसी और काम से नहीं कर सकता? नहीं, टप्पू की फरियाद करने के लिए भी करता है ना कभी कभी। क्या किया टप्पू ने? टप्पू ने कुछ नहीं किया है भाई, मुझे टप्पू की फरियाद नहीं करनी है, मेरा दूसरा काम है। अरे भाई, मेरे पुणे के अजीत काका है ना, उनकी बेटी अंकिता, उसकी शादी है। अरे भाई, तो उसका निमंत्रण देना घर पे आना पड़ेगा, ऐसा फोन पे नहीं चलेगा। अरे निमंत्रण नहीं दे रहा हूँ भाई, उसकी शादी है तो उसके लिए डायमंड के गहने खरीदने हैं। तो माधवी बोल रही थी कि तुम्हारे पहचान में कोई ज्वेलर है। हाँ है ना, जब भी जाना हो बता ना। हाँ, लेकिन काका भी साथ में आएंगे हमारे। अरे काका काकी काको आत्या भाचा भाची, जिसको आना है आने दे, हम सब मिलकर साथ में जाएंगे। हाँ, लेकिन जेठालाल, तुम्हें टाइम मिलेगा आने के लिए? अरे भाई भिड़े, कैसी बात कर रहा है? तेरे लिए दुकान बंद करके आ जाऊंगा, बस टेंशन मत ले, काका का काम तमाम हो जाएगा। कहते मतलब काका का तमाम काम हो जाएगा। हाँ, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बाय। ओके। ये जेठालाल को फोन करना मतलब टप्पू की कंप्लेन, मेंटेनेंस। आपकी रेपुटेशन ही ऐसी है। क्या कहा जेठा भाई ने? कुछ ने कहा कि वो साथ में आएगा। अरे वाह, चला बरं झालं। काका को फोन लगाइए ना। क्यों? मैं नहीं काका को फोन लगाऊंगा। अरे आप तो ऐसे डर रहे हो जैसे किसी ने आपको पनिशमेंट दी हो। अरे माधवी, काका को फोन करना मतलब पनिशमेंट को आमंत्रण देने जैसा ही है। आ गया आमंत्रण। काका का फोन। हेलो काका, नमस्कार। अरे काय नमस्कार करतोय, और फोन करने में इतनी देर क्यों लगा दी? अरे काका, मैं आपको ही फोन करने वाला था, अभी आपका ही सामने से फोन आ गया। 100 वर्ष जगाल तुम्ही। बोल, कैसा है तू, ट्यूशन टीचर? क्या काका, आप अभी भी मुझे ट्यूशन टीचर ही बुलाते हो? मैं जब स्कूल में प्रिंसिपल था ना, तब एक भी बच्चे को ट्यूशन टीचर के पास जाने नहीं देता था। तू मेरा भतीजा, तू ट्यूशन टीचर बना? काका, अरे काय काका, तभी तू गांव में आकर स्कूल में पढ़ा था, तो आज प्राथमिक शाला में प्रिंसिपल होता। आज मुझे सब रिटायर्ड प्रिंसिपल साहब कहते हैं। तुझे क्या कहेंगे? रिटायर्ड ट्यूशन टीचर? लगता है ट्यूशन टीचर की क्लास शुरू हो गई। एक अपना नहीं, तुम्हारा नहीं, वो माधवी को बोल रहा था मैं।
वो माधवी बता रही थी कि अंकिता के लिए डायमंड के गहने खरीदने हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ तो हमारे यहाँ जेठालाल है, उसकी बहुत अच्छी पहचान है ज्वेलर के साथ। कौन है ये जेठालाल? जेठालाल मतलब हमारा पड़ोसी जेठालाल चंपकलाल गड़ा। पहचान सचमुच अच्छी है ना? हाँ बिल्कुल अच्छी पहचान है, काफी पुराने पड़ोसी है हम। मूर्खा, मैं तुम्हारी पड़ोसी की ज्वेलर से पहचान अच्छी है ना पूछ रहा हूँ। हाँ जेठालाल की ज्वेलर के साथ ना, हाँ अच्छी पहचान है। वो तेरी बात सुनेगा ना? नहीं काका, मैं ज्वेलर को नहीं पहचानता, वो मेरी बात क्यों सुनेगा? मैं ज्वेलर की नहीं, पड़ोसी तेरी बात सुनेगा ना पूछ रहा हूँ। हो नहीं जेठालाल मेरी बात बिल्कुल सुनेगा काका। काका आपका ये भतीजा ट्यूशन टीचर के अलावा सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी भी है। यहाँ पे मेरी बात कोई टाल ही नहीं सकता। जेठालाल ने तो कहा कि काका काकू आत्या भाची, मेरा मतलब है जिसको भी आना आने दो, वो अपने साथ दुकान छोड़कर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? नहीं कुछ गड़बड़ नहीं होगी काका, आप कभी भी आ जाओ। कभी भी नहीं, मैं कल सुबह आ रहा हूँ। देख आत्माराम, तेरे भरोसे आ रहा हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होगी। ओके थैंक यू। चल रख दे। हाँ माधवी काका कल ही आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है माधवी, पे मुझे टेंशन हो रहा है। क्यों आप इतना टेंशन ले रहे हो? अरे माधवी काका मतलब टाइम के बहुत पक्के, और जेठालाल मतलब सब काम आराम से। अब जेठालाल कल समय पे नहीं आया तो? आपको इतना लग रहा है ना, आप जेठा भाई को फोन करके एक बार बोल दो। नहीं मतलब फोन करने की जरूरत नहीं है, अभी उसने कहा है कि जब भी चाहे फोन कर देना, वो दुकान छोड़कर भी आ जाएगा, तो वो आ जाएगा। और बार बार क्यों फोन करने का माधवी, उसमें पैसा लगता है। नहीं वो आ जाएगा, बोला है ना उसने, तो वो आ जाएगा। वजन कम करने के आसान तरीके: सुबह उठिए, 1 घंटा फुटबॉल खेलिए, आधा घंटा योगा कीजिए, जिंदगी जीने का तरीका बदलिए, छोटे मोटे घर के काम जैसे बैंक में जाना, सब्जी लेने जाना, फोन का और बिजली का बिल भरने चलकर जाइए, खाने में ज्यादा से ज्यादा सूप और सलाद खाइए, और शाम को वॉलीबॉल खेलिए। वॉलीबॉल? ये क्या होता है? सेठ जी, आपको बैडमिंटन पता है? कौन बैडमिंटन? सेठ जी, बैडमिंटन कोई अंग्रेज ऑफिसर नहीं, खेल है। आपने जितेंद्र जी का वो गाना देखा है? हाँ देखा है, तो उसका क्या? उस खेल में जितेंद्र जी जो खेलते हैं उसे बैडमिंटन कहते हैं। अच्छा, तो ये वॉलीबॉल बैडमिंटन जैसा ही होता है, लेकिन इसमें रैकेट और फूल नहीं होता। एक फुटबॉल जितना बहुत बड़ा बॉल होता है। अच्छा, वो ऐसा खेलते हैं वो? हाँ वही। ओ, मुझे लगा वॉलीबॉल मतलब अपने वाली के साथ बॉल से खेलने का कोई खेल है कि क्या? नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा है, वैसा नहीं है, वरना मेरे वाली तो मुझे ही बॉल बना के खेले ऐसे है। वजन कम करने के लिए ये सब करने से आपका वजन आसानी से कम हो जाएगा। बोलो। अरे भाई, ये सब करेंगे तो फिर काम धंधा कब करेंगे? जेठालाल, जेठालाल कैसे हो तुम? मजे में। आप? मैं भी मजे में हूँ। नहीं, आप मजे में हो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप है कौन? अरे मुझे नहीं पहचाना? भाई नहीं पहचाना इसलिए तो पूछ रहा हूँ। अरे जेठालाल, मैं कनू। कनू तू? क्या हो गया तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तबीयत एकदम फर्स्ट क्लास है। तो तू कनू में से नन्नू कैसे हो गया? क्या? अरे कलिंगर जैसा था, उसमें से ये ककड़ी जैसे कैसे हो गया? सेठ जी, शायद वजन कम किया होगा। बैठिए। हाँ बैठ भाई बैठ। ये क्या मतलब? सच में मैंने तुझे पहचाना ही नहीं। ये वजन कम किया तूने? हाँ। बाप रे, कैसे कम किया इतना वजन? जेठालाल, थाने के पास एक बड़ा गांव है। क्या बात करता है? थाना के पास मिलने वाले वड़ा पाव काका के वजन कम किया तूने? अरे जेठालाल, वड़ा पाव नहीं, वड़ा गांव। वहाँ तनमन कुदरती उपचार केंद्र है, और मैंने नैसर्गिक पद्धति से वहाँ उपचार करवाया,
जेठालाल पूरे 1 महीने में वहां रहा। ओहो, घर से दूर 1 महीना तो वड़ा गांव थाना में रहा। कितना पतला हो गया है तू। इतना पतला होने में कोई तकलीफ नहीं हुई? तकलीफ मतलब शुरू में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन जैसे जैसे वजन कम होते जाता है वैसे बहुत ही अच्छा लगने लगता है। लेकिन खतरनाक पतला हो गया है तू। हाँ तो पुराने कपड़े इतने ढीले हो गए कि नए सिलवाने पड़े। लेकिन एक बात है जेठालाल, वहां से आने के बाद एकदम स्फूर्ति महसूस कर रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हें भी अपना वजन कम करना है तो तुम भी वहां चले जाओ। मेरी तरह तुम्हारा भी वजन कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन मुझे इतना वजन कम नहीं करना है भाई। हाँ, अगर सेठ जी ने आप जितना वजन कम कर दिया तो सेठ जी एकदम कॉलेजियन लगेंगे। हाँ, मुझे तो भाई व्यापारी ही दिखना है। मेरा तो 7-8 किलो कम हुआ तो भी बहुत है। अरे फिर तो तुम्हें सिर्फ 10-15 दिन ही रहना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन हाँ जेठालाल, वहाँ सुबह जल्दी उठना पड़ता है। अरे बाप रे, ठंडी के मौसम में सुबह जल्दी उठना तो बहुत मुश्किल होगा। मैं काम करता हूँ, मैं गर्मी की सीजन में जाऊंगा। लेकिन सेठ जी, आपको तो एसी की आदत है। वहाँ एसी है? नहीं नहीं, एसी क्या, वहाँ तो पंखा भी नहीं है। एकदम नैसर्गिक वातावरण। वो तो सेठ जी, ठंडी में जाना ही उचित रहेगा। फिलहाल मैं आपको सूचित करता हूँ कि आपका अभी दुकान में जाना उचित रहेगा। तो कृपया आप फौरन यहाँ से दुकान में जाइए। अरे कनू को क्या देख रहा है, जा भाई। ओ अच्छा, आप मुझसे कह रहे हैं, मुझे लगा आप इनसे कह रहे हैं। मेरी आंखें आज अचानक भेंगी हो गई है, जो इनको कहने के लिए मैं यहाँ देख के बोलूं, हैं? फिर तो सेठ जी, आज आपकी आंखें नहीं, जुबान भेंगी हो गई है। आपने मुझे आप कहा। आप मुझे कभी आप नहीं कहते ना। अरे भाई तू जाना भी यहाँ से। ये हुई ना बात। तू में जो मजा है वो आप में कहाँ। ये बाघा 1 नंबर का रमकड़ा है। वैसे वो सही कह रहा है जेठालाल। गर्मी में वहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बारिश में वहाँ कीचड़ बहुत हो जाता है। अगर सच में तुम्हें अपना वजन कम करना है तो यही बेस्ट टाइम है जाने का। क्या है जेठालाल, मुंबई की भागदौड़ में तो वजन कम होगा नहीं, और कुछ भी शुरू करने के लिए आज से अच्छा और कोई दिन नहीं होता जेठालाल। चलो। अरे क्या चलता हूँ, बैठ बैठ, ठंडा मंगाता हूँ। नहीं जेठालाल, अब मैं नियम से खाता पीता हूँ। ये तो बहुत दिनों से हम मिले नहीं थे और यहीं से गुजर रहा था तो सोचा कि तुम्हें मिलता चलूं। अच्छा चलो। और हाँ जेठालाल, सिर्फ सोचने से वजन कम नहीं होगा, जाके आओ वहाँ, मजा आएगा। ठीक है, चल चलता हूँ। चल ठीक है। वैसे कनू ने बात तो पते की, सिर्फ सोचने से वजन कम नहीं होगा, पर जिस तरह से मुझे मेरे वजन की वजह से ताने सुनने पड़ रहे हैं, आज घर जाने से पहले फैसला करना ही पड़ेगा। हाय बाबा, अब आ गए। क्या लगता है? आ गया। बैठे ना जरा। पापा, चल के आने में मजा आया ना? वैसे दादाजी, कल मुझे स्कूल में छुट्टी है, तो मैं आपके और पापा के साथ दुकान तक चल के आऊंगा। अब फिर तो मैं भी आऊंगी साथ में। अरे भाई, मेरी बारात नहीं निकलने वाली है, जो सबको आना है। और वैसे भी मैं दुकान चल के जाने वाला ही नहीं हूँ। क्यों? पैरों में मेहंदी लगाने वाला है? नहीं, मैं घर से जा रहा हूँ।
टप्पू के पापा, आप चलने से बचने के लिए घर छोड़कर जा रहे हो? दया तू शांति रख, तू शांति रख। जेठिया तू घर छोड़ के कहाँ जा रहा है? बापूजी बैठिए बैठिए। टप्पू बैठ बैठ। बापूजी, दया, टप्पू, कल मैं थाना के पास तन मन कुदरती उपचार केंद्र है, वहाँ कुछ दिनों के लिए रहने जा रहा हूँ। क्या? वहाँ तन की शुद्धि और मन की शुद्धि के साथ साथ वजन भी कम होता है। टप्पू के पापा, आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मुझे बताया तक नहीं। बताया तो सही। कभी? अभी। ये तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तू जेठिया ही है ना? तू और कुदरती उपचार केंद्र में? ए भाई, तेरे जैसे खाने पीने के शौकीन और आलसी जीव के लिए वहाँ रहना इतना आसान नहीं है। जेठिया, यहाँ कोई टेंशन तो नहीं है ना? अरे कोई टेंशन नहीं है बापूजी। मैं वजन कम करने के लिए गंभीर हो रहा हूँ, तो मुझे हिम्मत देने के बजाय आप मेरा जोश तोड़ रहे। आप बापूजी ही है ना? टप्पू के पापा मसालेदार खाना त्याग करके सादा खाना खाए और शरीर को कष्ट दे, ऐसा तो सपने में भी ना करे। और फाफड़ा जलेबी के बगैर तो टप्पू के पापा रह ही नहीं सकते। जरूर कोई गड़बड़ है। दया, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। मैं सच में तन मन कुदरती उपचार केंद्र ही जा रहा हूँ। टप्पू के पापा, आप वजन कम करने जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो एक काम करती हूँ, मैं भी आपके साथ आऊंगी आपका ख्याल रखने के लिए। मैं भी। अरे भाई क्या है, जहाँ जाऊँ वहाँ मैं भी करके सब आने को तैयार हो जाते हैं। अरे भाई, वहाँ परिवार वालों को आने की परवानगी नहीं है, बहुत कड़क कायदे हैं वहाँ के। मैंने फोन करके मेरी बुकिंग करवा ली है, कल सुबह 7 बजे वहाँ पहुँच जाऊंगा। अरे बहू, जेठिया का वजन कम होगा, ये तो खुशी की बात है। तू रो क्यों रही है? हाँ, और मैं तुम लोगों को हमेशा के लिए छोड़ के थोड़ी जा रहा हूँ, 2-4 दिनों के लिए जा रहा हूँ। जैसे टप्पू 2-4 दिन पिकनिक पे जाता है, वैसे मैं जा रहा हूँ 2-4 दिनों के लिए। टप्पू पिकनिक पे जाता है तभी कैसे तो हंसते हंसते उसे विदा करती है, ठीक वैसे ही कल मुझे तो हंसते हंसते विदा करेगी, ठीक है? हाँ मम्मी, पापा सही कह रहे हैं। हाँ ठीक है, लेकिन हम लोग आपको वहाँ तक छोड़ने के लिए आएंगे, मना मत करना प्लीज। अरे वो तो हम जाएंगे ही बहू। लेकिन टप्पू, दया, सोसाइटी में किसी को बताना मत कि मैं कहाँ और क्यों गया हूँ। क्यों पापा? हाँ, क्यों भाई? सबसे छुपाना क्यों है? एक तो तूने वहाँ जाने का ऐसे अचानक फैसला ले लिया और अभी सबसे छुपाने को कह रहा है। जेठिया, सच सच बता, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? अरे बापूजी, कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए क्या है, मैं वजन कम करने जा रहा हूँ, वहां से वजन कम करके आऊंगा तो सबको सरप्राइज दूंगा। अगर वजन कम नहीं हुआ तो सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए बोल रहा हूँ कि प्लीज किसी को बताना मत। लेकिन सोसाइटी में सभी लोग मुझसे पूछेंगे तो क्या कहूँ क्या? अरे बोल देना मैं दुकान के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गाँव गया हूँ, सब यकीन कर लेंगे। लेकिन प्लीज किसी को बताना मत, प्लीज। मतलब तू हमसे झूठ बुलवाएगा? बापूजी, मैं वजन कम करने के लिए बड़ी मुश्किल से अपना मन मक्कम करके अपने शरीर पे जुल्म करने जा रहा हूँ, वो भी आप लोगों से दूर, बिल्कुल अकेले। तो आप लोग मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? प्लीज किसी को कुछ मत बताना, प्लीज। ठीक है। दया? ठीक है, मैं अब की बैग पैक करती हूँ। अरे नहीं नहीं दया, वहाँ सिर्फ पहने हुए कपड़े में ही जाना है, बाकी वहाँ खाना पीना रहना कपड़ा लत्ता सब कुछ वो लोग देंगे। घर की कोई चीज ले जाना मना है। जेठिया, कितने बजे जाना है वहाँ? पप्पू जी 7 बजे निकलना है। ठीक है, चल टप्पू, सुबह जल्दी उठना है तो सो जा। ठीक है बापू। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी। आश्चर्य, घनघोर आश्चर्य। मेरे परम मित्र जेठालाल ने नेचुरोपैथी की राह पे चलने का फैसला किया। तन मन कुदरती उपचार केंद्र जाएंगे।
भाई वो जेठालाल जो हमेशा जलेबी फाफड़ा खाते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं, वहां सादा खाना खा पाएंगे या नियम में उनका जीवन चल पाएगा वहां पे? वैसे जेठालाल का आप जानते हैं नेचर ना, बिल्कुल मुंबई के तापमान की तरह है, कब ठंडा कब गर्म पता ही नहीं चलता। अब देखना यह है कि कल सुबह वो तन मन कुदरती उपचार केंद्र जाते हैं या उनके इस फैसले की हवा निकल जाती है बिल्कुल गुब्बारे की तरह। अब जेठालाल नेचुरोपैथी में जाते हैं या अपने नेचर जैसा है वैसा ही बना रहते हैं, जो भी होता है आप नेचुरली हंसते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।